दोस्तों, जो आज की हम आपको घटना सुनाने जा रहे हैं वो सच्ची घटना पे आधारित दोस्तों ब्लॉग है। कैसे एक बहू को मात्र 2 ही साल में उसको बच्चा नहीं होता है, तो कैसे उसके ससुराल वाले जो है उसको कितना मतलब बुरी बातें बताते सुनाते हैं। जैसा कि आजकल तो ये कॉमन हो गया है। दोस्तों, कैसे एक बहू के साथ कितना अत्याचार होता है और उसी समझ लीजिए उसकी मजबूरी का फायदा कैसे उसका ससुर उठाता है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग के अंत तक बने रहेगा, जब भी आपको पूरी बात समझ में आएगी, क्योंकि दोस्तों सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है। इसको मिस नहीं करिएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। और जो ससुर रहता है उसके साथ अपनी बहू के साथ ऐसा संबंध बनाता है कि उसके एक बच्चे की माँ कर देता है। अब दोस्तों, ये शादीशुदा औरत रहती है, अपने पति के रहते हुए अपने ससुर से सोचिए प्रेग्नेंट होती है। तो दोस्तों, कितनी गिरी हुई बात है। और रही बात कितने रिश्ते को तार तार इस मतलब करने वाला इस ब्लॉग है, तो उसको अंत तक बने रहिएगा जरूर। और चलिए देर न करते इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, एक अदिति नाम की लड़की रहती है जो बुलंदशहर की रहने वाली रहती है। और उसकी शादी जो होती है मेरठ में एक सतीश नाम के लड़के से होती है। इस प्रकार दोस्तों सतीश जो रहता है बेहद ईमानदार रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। और इस प्रकार दोस्तों उसकी शादी जो होती है अदिति नाम की और उस लड़की से हो जाती है। और अदिति जो रहती है वो भी बहुत अच्छी रहती है, अच्छे स्वभाव की रहती है, सब कुछ मतलब उसका बहुत ही अच्छा उसका रहन सहन रहता है। और उसके घर में दोस्तों उसकी सास भी नहीं थी और ससुर रहते हैं। और उसकी मतलब हस्बैंड वाइफ तीन फैमिली थी दोस्तों। इस प्रकार जो है ससुर भी उनके अच्छे थे, लेकिन थोड़ा मनचले स्वभाव के थे। अब यहाँ पर दोस्तों जो बहू आती है सब घर का काम वाम करती है, लेकिन हर चीज़ करती है। लेकिन शादी के महज 2 ही साल बाद दोस्तों उसके ऊपर जो है बच्चे ना होने का प्रेशर होने लगता है। अब इस प्रकार दोस्तों जो उसकी बहू रहती है मात्र 2 ही साल में बच्चे की माँ नहीं बन पा रही थी। इस प्रकार दुनिया के जो रहते हैं वो कहा सुनी करते हैं और ताने सुनती है कि बाजिन है, ये है, वो है। अब इस प्रकार उसका जो पति रहता है वो भी अच्छा खासा रहता है, लेकिन 2 साल बाद जो है अचानक उसके भी दिमाग में कुछ ऐसा माइंड फिर मतलब बदल जाता है बच्चे को लेकर कि जो औरत मेरी है एक बच्चा नहीं दे सकती, वो किस काम की औरत। इस प्रकार दोस्तों उसका पति भी उस पर अत्याचार करने लगता है। अब उसकी जो औरत रहती है अदिति रहती है वो रो रो किनारे रोया बिलखना सब कुछ करती है। इस प्रकार वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है। अब यहाँ पर जो उसके ससुर रहते हैं ये सब देखने के बाद अपने लड़के को समझा नहीं सक रहे थे। और समझाने समझाने की तो दूर सोचिए, कैसे वो ससुर जो रहते हैं अपनी बहू का कैसे वो फायदा उठाते हैं सोचिए। अब इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो ससुर उनके रहते हैं वो भी बहुत अच्छा अंदर ही अंदर मजा ले रहे थे। और इस प्रकार दोस्तों की भल जो बहू बेटे में झगड़ा हो रहा है। और झगड़ा होगा तभी तो हम मतलब ससुर के दिमाग में ये था कि जब झगड़ा होगा तभी तो हम फायदा उठाएंगे। इस प्रकार दोस्तों उसका ससुर रहता है पूरा जो है बहू का और जब बच्चे का उसका बेटा रहता है उसका मजा लेता है लड़ाई का। और इस प्रकार दोस्तों जो उसकी बहू रहती है आए दिन रोया करती थी, भगवान से सब कुछ करती, गुहार लगाती कि भगवान किस कर्म की सजा दे रहे हैं। औरत सब दोस्तों बर्दाश्त कर लेती, यही नहीं उससे बर्दाश्त होता है कि अगर कोई उसे बाजिन बोलता है, लेकिन उसके हाथ में भी नहीं होता है। लेकिन समाज ये जो है ना, समाज के अनुसार चलना पड़ता है। समाज में जरूर आदमी रहता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर बच्चा की माँ नहीं बन रही पा रही है तो उसको औरत को नहीं कोसना चाहिए, उसको ले जाके डॉक्टर को दिखाइए, सब कुछ कीजिए। आखिर औरत के हाथ में ये सब थोड़ा ना होता है। लेकिन आजकल आदमी जो है दुनिया की अफवाह सब में पढ़कर जो है अपने में औरत पर जो है इतना ध्यान नहीं देता है, उसको उल्टा कोसने लगता है, उसको छोड़ने तक की नौबत आ जाती है और दूसरी शादी करने के भी चक्कर पड़ जाता है। अब यहाँ उसका पति भी यही दोस्तों कर रहा था, वो बोल रहा था दुनिया समाज के यही बोल रहे थे कि ऐसा है, तुम दूसरी शादी कर लो, हो सके वो अच्छी है। मात्र 2 ही साल में दोस्तों उस बहू के साथ इतना अत्याचार होता है। अब इसके बाद दोस्तों एक दिन होता क्या, उसका पति बाहर चला जाता है कमाने के लिए 2 दिन के लिए। अब यहाँ तो उसकी सास भी नहीं थी। अब इस प्रकार दोस्तों घर में सन्नाटा था। अब इसका ससुर जो था इसी फिराक में था कि कब मुझे मौका मिले और बहू के साथ जो है मैं कुछ गंदी हरकत करूँ। इस प्रकार दोस्तों उसका जो ससुर रहता है मौके पाकर बहू के ऊपर झपट्टा मारता है। जो झपट्टा मारता है तब बहू को कुछ अजीब लगता है, वो अपने ससुर को झटक देती है। वो कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती है। इस प्रकार दोस्तों उसका ससुर बोलता है मुझे काहे की शर्म, मुझे शर्म, अगर तुम अपनी शर्म खो दो तो मैं तुम्हें बच्चे का माँ बना सकती हूँ। ये बात सुनने के बाद उसकी जो बहू रहती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि कैसे कोई ससुर इतना बड़ा कैसे कोई मतलब बात कह सकता है। इस प्रकार दोस्तों उसकी जो बहू रहती है वो भी बिल्कुल डरी सहमी हो जाती है ससुर की बात सुनने के बाद। लेकिन ससुर दोस्तों मानने वाला था नहीं, क्योंकि ससुर की तो गंदी नीयत बहू को पहले थी। अगर वैसे ना होती तो अगर बहू बेटा झगड़ा करते तो वो कैसे ना मतलब उसको मनाता। लेकिन दोस्तों ससुर जो था इसी फिराक में था कब मतलब उसके साथ जो है संबंध बनाया जाए, क्योंकि वो इतना हवस का भूखा था। बहू इतनी सुंदर थी, सुंदरता देखकर दोस्तों वो फिसल गया।
अब इस प्रकार दोस्तों जब तक उसका बेटा आया नहीं, जब तक उसके साथ रोज उसके साथ संबंध बनाता, संबंध बनाने तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद दोस्तों उसको जो है 2 साल तक इसी तरह का उसको मेंटल टेंचर किया था। और इस प्रकार दोस्तों उसको बच्चा नहीं होता है तो नहीं होता है, लेकिन दोस्तों एक दिन जो है उसके अचानक पेट में दर्द होता है। दर्द जब होता है तब वो अपने पति से बोलती है कि ऐसा है, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा करिए मुझे डॉक्टर के पास दिखा दीजिए। तो जब दोस्तों वो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर ने चेकअप करती हैं, सब कुछ करती हैं, तब वो बताते हैं कि ऐसा है, आपकी बीवी माँ बनने वाली है। इतनी बात सुनने के बाद उसका जो पति रहता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। इस प्रकार दोस्तों फिर वो बैठ के सोचने लगता है, मैं तो यहाँ था नहीं, आखिर किसके बच्चे का मतलब माँ बनने वाली। अब इतनी बात सुनने के बाद उल्टा जो पति उसका रहता है अपनी पत्नी को ब्लेम करने लगता है, या फिर मतलब किसका पाप लेके ढो रही है। फिर दोस्तों वो देर न करते हुए पूरी बात जो है अपने पति को बता देती है, लेकिन पति मानने वाला था ही नहीं। पति को विश्वास नहीं हो रहा था, उल्टा औरत पे ही अत्याचार हुए जा रहा था। फिर दोस्तों औरत बेचारी करती तो क्या करती है, तो इधर माँ बनने की भी खुशी उसको नहीं थी, और उस उल्टा उसका पति उस पर लांछन लगा दिया। इस प्रकार दोस्तों औरत जो है बिल्कुल मतलब इतना टेंशन में आ जाती है जिसका जवाब नहीं होता। उसके बाद दोस्तों उधर उसका पति भी साथ नहीं दे रहा था। अब इस प्रकार औरत इतनी उस समय औरत करे भी तो करे क्या। इस प्रकार दोस्तों वो अपने मायके का सहारा लेती है। फिर मायके में अपने मम्मी को शर्म ताप पर रख कर अपने माँ से सब शेयर करती है कि माँ मेरे साथ 2 साल से ऐसा हो रहा है, मैंने सोचा कि चलो अच्छा बात दब जाएगी दब, लेकिन यहाँ बात माँ दबने वाली नहीं है, अब तो सर पानी से ऊपर हो गया है। 2 साल मेरे पास इतना मतलब रेप किए, मतलब थोड़ा सा अवैध संबंध होता है, माँ उस टाइप का किए, और मेरी इच्छा नहीं थी, और इन्होंने वीडियो बना ली जबरदस्ती मुझे बदनाम करने के लिए। इस प्रकार दोस्तों मैं जब वो बोलती है अपनी माँ से कि मैं जब अपने पति से भी ये बात बताई, पति मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे, उल्टा मेरे को मारने लगे। इस प्रकार माँ बोलूँ मैं क्या करूँ। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा देर न करते हुए चलो पुलिस का सहारा लेते हैं। अब इस प्रकार दोस्तों उसकी बेटी बोलती है कि माँ अगर पुलिस में जाओगी तो बहुत बदनामी होगी। तो वो कहती है कि बेटी ऐसे अत्याचार सहने से अच्छा है ना कि मतलब अच्छे से रहो, और पुलिस अभी आएगी तो तुम्हारे ससुर को 2-4 डंडा मारेगी, उसकी औकात सीधी हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों वो देर न करते हुए फिर पुलिस के पास जाती है। जो अदिति रहती है पूरा मतलब निडर होकर फिर पुलिस में जाती है। पुलिस में जब जाती है दोस्तों, तो पुलिस में अपने ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है, और एफआईआर दर्ज करती है तो फिर पुलिस आते हैं तो ससुर को हिरासत में लेते हैं। और जब हिरासत में लेते हैं तो दोस्तों पुलिस उनसे पूछताछ होती है, और जब पूछताछ होती है, पूछताछ के दौरान जो है ससुर जो है पूरी बात कबूलते हैं। और जब पूरी बात कबूलते हैं दोस्तों, और तो वो चीज़ बताते हैं, तब उनके बेटे को जाकर आँख खुलती है। तब जो उसका बेटा रहता है वो पूरी बात सुनता है, और ससुर बोलते हैं कि मेरा जो बहू थी उस पर मेरा बहुत दिन से नज़र था, मैं उसको चाहने लगा था क्योंकि तुम्हारी माँ भी नहीं थी। इस प्रकार दोस्तों एक दिन जब मैं इस चांस में था, तुम चले गए बाहर, तो मैं अपने बहू के साथ संबंध बना लिया, और जब संबंध बनाने का सिलसिला चालू हुआ तो बंद होने वाला था नहीं। इस प्रकार दोस्तों जो उसका ससुर रहता है फिर कहता है मैं इसके साथ एक वीडियो बना लिया था, और वीडियो के साथ मैं इसको ब्लैकमेल करता था, इस प्रकार ये मेरे साथ 2 साल तक संबंध बना। ये सब बात सुनने के बाद उसका जो बेटा रहता है सतीश, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। सोचता है कैसे कोई पिता अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकता है, एक बहू के साथ कर सकता है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो है सतीश जो रहता है उसको अपनी गलती का एहसास होता है, और जब गलती का एहसास होता है तो वो अब कहते हैं ना कि पश्चाताप से ही कहते हैं पाप धुलता है। इस प्रकार जो सतीश भी रहता है अपनी औरत के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। इस प्रकार उससे रोकर पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगता है कि जो तुम माँ नहीं बन पाई उसमें तुम्हारा क्या कसूर था, कसूर तो सिर्फ मेरा ही था। इस प्रकार दोस्तों जो है तुम इतना दिन जो है अत्याचार सही, मेरे अगर मेरे पास इतना अगर दिमाग होता जो भी होता तो मैं तुम्हारा इलाज करवाता, इतना तुम्हें अत्याचार नहीं सहने देता। लेकिन मैं भी करता क्या, मैं अपने पिता के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि एक बेटा सब कुछ कर सकता है, माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकता। इस प्रकार दोस्तों एक बेटा कैसे अपने बाप के प्यार में अंधा होकर अपनी औरत पर अत्याचार किए जा रहा था। और इस प्रकार दोस्तों फिर लास्ट में होता क्या है, अब वो तो माँ बनने वाली थी, अब ये हुआ कि चलो घर का ही चिराग है जो भी है। फिर इस प्रकार दोस्तों उसका बेटा जो रहता है उस बच्चे को अपनाता है, और यहाँ पर जो अदिति का गोद भर जाता है, और उसका जो ससुर रहता है वो जेल की हवा खाता है। फिर दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर एक औरत माँ नहीं बन पाती तो उसमें औरत का कोई कसूर नहीं है, कहने का मतलब ये है उसको अच्छा से ट्रीटमेंट कराइए, देख रेख करिए, लेकिन आदमी उल्टा कोसने पर अगर हो जाए तो औरत करे तो क्या रहे क्या। इस प्रकार दोस्तों
सारे गीत की यही कहानी है। कहते हैं कि औरत तेरी यही कहानी, और इस दुनिया में औरतों के साथ ऐसा हो ही रहा है, सच्चाई है। तो दोस्तों चलिए, इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था। बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और किसी का अत्याचार तो सहे नहीं। अत्याचार सहना उतना ही जुल्म है जितना कि किसी पर जुल्म करना। तो दोस्तों इस ब्लॉग को खास तौर पर उन लड़कियों के लिए जो शादी के बाद जो जाती हैं ससुराल में, अत्याचार के सहती हैं। तो भैया इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।